यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपकी रोज़ क्लास लेकर आता हूँ। आपकी क्लास 3 बजे और 7 बजे। ये क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन अब रेगुलर चलेंगी 3 बजे 7 बजे क्लास। इन पे आप ज़रूर ऑनलाइन आइए और यूट्यूब की क्लास लीजिए। आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज़ के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक जो कहते नहीं है रामबाण PDF, वो बनाने में लगा था। वो काफ़ी PDF मेरी तैयार हो चुकी हैं। आपको अब डेली रोज़ वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आपको रोज़ क्लासें मिलेंगी। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज हम आपको ये कौन सी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ 21 है, 21 नहीं 22 है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ 22 है। ये कौन सी है? 22। चलिए 21 हो गई है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पंक्ति एवं कथन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप पेन कागज़ लेकर लिखिए, जो मैं आपको कहता हूँ उनको याद करिए। ये आपको 1 से 2 नंबर गेन करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो, कोई भी सूचना, कोई भी रोजगार की सूचना हो या कोई भी वीडियो, कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब तो मेन है, उसके बाद बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। धन्यवाद। चलते हैं, देखते हैं। पहला कदम, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। किसने कहा था भाई? देखिए, जॉर्ज ग्रिशन ने कहा था। जॉर्ज ग्रिशन कुछ आपको बता देते। इससे पहले मैंने आपकी क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ाया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रिशन ने अपने लिटरेचर अपने ग्रंथ में, वो भी मैंने पढ़ाया था। कौन सा है सबसे पहले काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रिशन ने। ऐसे तो काफ़ी आते हैं। पहला जो ग्रंथ लिखा गया था लिटरेचर का, वो गारगातासी था। गारगातासी ने लिखा था फारसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारगातासी ने फ्रेंच भाषा में पहला ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और जॉर्ज ग्रिशन ने किसने भी लिखा था? इंग्लिश में। काल विभाजन इन्होंने सबसे पहले किया है। ठीक है, फिर उसके बाद मिश्र बंधु है, शिव सिंह सरोज है, फिर मिश्र बंधु है। काफ़ी लोगों ने काल विभाजन किया। चलिए, इसके बाद मैंने आपको आदिकाल पढ़ाया है, भक्तिकाल, निर्गुण, सगुण भक्ति धारा, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, और उसके बाद रीत काल आपका चल रहा है, वो भी मैंने पढ़ाया। तो आप वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर देख सकिए। और ये जो छपने वाली सीरीज, इस सीरीज़ को मैंने नाम रखा छपने वाली सीरीज़, सिलेक्शन दे वाली सीरीज, इसकी 22वीं सीरीज़ चल रही है। इसको आप ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर मतलब राइट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको एक HW देता हूँ। HW होमवर्क क्या है? HW मैंने चालू किया है। इसको आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन दूंगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा मैं सोच कर लाता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, ये ढूंढता हूँ इन क्वेश्चनों को। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपका सही होगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा, अगर गलत होगा तो फिर उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज ग्रिशन का, भारत वर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर धैर्य लेकर आया हो। भैया, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो भैया क्वेश्चन पुट अप होते हैं जैसे कि महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? भैया डॉक्टर बच्चन सिंह। किस ग्रंथ को? पृथ्वीराज रासो, लेखक चंद्रबरदाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर बार पूछे गए, हर बार पूछने की इनकी प्रामाणिकता बनी रहती, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इतने याद कर लेंगे तो ऐसे ही कथन आपको फंसेंगे। विद्यापति की रचना कीर्तलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया। तो विद्यापति किस रचना में जौनपुर का वर्णन किया गया? कीर्तलता में किस नगर का वर्णन किया गया? जौनपुर का। कीर्तलता किसकी रचना है? विद्यापति की। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन देखिए एक ही से बन जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर 10-12 भी क्वेश्चन लाया तो उससे मैंने 5-6 बना दिए, तो 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख और सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। तो भैया हजारी प्रसाद ने किसे सुख सुखी संवाद के रूप में रचा माना है? तो पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सुखी संवाद
हजारी प्रसाद ने पृथ्वीराज को सुख संवाद किसने कहा? तो हजारी प्रसाद ने। ऐसे पुटअप होते हैं। विद्यापति ने कीर्तिदाता को भृगुभृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है। तो व्याघातों का काल किसने कहा है? भैया व्याघातों का काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और किस काल को कहा है? भैया आदिकाल को कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऐसे पुटअप होते हैं क्वेश्चन, किसने कहा है और व्याघातों काल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस काल को कहा है। तो ऐसे एक क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है। तो भैया पूछ लेता है क्वेश्चन, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना किस कवि से की है? तो भैया माघ से की है। माघ की रचना क्या है? तो शिशुपाल वधनम। इसमें शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के द्वारा होता है। तो माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वधनम। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? हर्ष है। कितने सर्ग हैं बताइए? 18। चलिए, नैषधि चरित्रम के रचयिता कौन? नैषधि चरित्रम के रचयिता कौन है? नैषधि चरित्रम के रचयिता हर्ष हैं। वो नैषधि चरित्रम के रचयिता ये आप बताएंगे, हर्ष नहीं। किरातार्जुनीयम के कौन थे मैंने बताया? किरातार्जुनीयम के आपके रचयिता कौन थे बताइए आप? शिशुपाल वधनम की बता दिया, माघ। किरातार्जुनीयम के बताइए। देखिए, नैषधि चरित्रम वो किरातार्जुनीयम के कौन है? भारवी। और नैषधि चरित्रम के हैं हर्ष। ठीक है। जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत देखो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि से की है, माघ से की। किसने तुलना की है? भोला शंकर ने। पुष्पदंत की तुलना को किसने की? भोला शंकर ने। किस कवि से की? माघ से। एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। भैया जैनाचार्य हेमचंद्र को पाणिनि किसका कहा जाता है? प्राकृत का कहा जाता है, प्राकृत भाषा का। नाभादास ने तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने किसे कहा है काली काल का वाल्मीकि? तो किसको कहा है? तो तुलसीदास को कहा है। पुटअप हो रहे हैं। जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। किसको? तुलसीदास को। तुलसीदास अब एक मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको देखता हूँ। इससे पहले मैंने जब थियोरेटिकल क्लास ली थी तो तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? इसको पुटअप करिए। तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, चाहे टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड हो या सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो। पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो भैया पहले देख लेते पद्मावत को किसने लिखा? भैया पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। ये विरहा का वर्णन है। ठीक है, नागमती का विरहा। इसमें पद्मावत में इसकी नायिका कौन है? पद्मावती हैं। ओके। और जो मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा से? सूफी काव्यधारा से। चलिए, किसमें? सगुण में कि निर्गुण में? तो ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा पे है। ठीक है। जितने क्वेश्चन होते हैं मैं आपको सब पुटअप कर दूंगा। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा। तो हजारी प्रसाद ने किस आंदोलन को लोक जागरण कहा है? तो भक्ति आंदोलन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तुलसीदास को हिंदी का जाति कवि कहा जाता है। तो किसे हिंदी का जाति कवि कहा जाता है? तो भैया तुलसीदास को कहा जाता है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा गया है। तो किसे रसमूर्ति साक्षात कहा गया? घनानंद को कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं।
काव्य का शमना 21 विराट चेष्टा से है। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप देखेंगे तो यह रासों से आएगा, पृथ्वीराज रासो, या तुलसीदास से आएगा। उनके कथन तुलसीदास से भी हैं और रासो पृथ्वीराज रासो से भी हैं। तो ये आप एक लिख कर मान सकते हैं या अपने मन में मान सकते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम कम मरम है आना। ये पंक्ति किसकी है? तो आप सोचेंगे कि भैया ये तुलसीदास की। ये नहीं भैया, कबीरदास जी ने कहा है। ऐसे ही लोग फंसते हैं। क्वेश्चन ही आ चुका है। संस्कीरत है कूप जल भाषा, बहता नीर, ये भी कबीरदास कथन है। राम नाव तत्सार है, ये भी कबीरदास का। भैया कबीरदास के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। जो हमारे कबीरदास हैं ये निर्गुण संत काव्यधारा के, निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं ये। ठीक है, किसके? निर्गुण संत काव्यधारा के हमारे कवि हैं। कौन है? कबीरदास। चलिए, तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्लोज होता है। और ये सभी अपने आप पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देखिए। और इसके बाद अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको PDF लिंक हमारे TGT टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करने में बेल आइकन दबा, जिससे पहले आपको न्यूज़ मिलती रहे और वीडियो आपको पढ़ाई मिलते रहे। क्योंकि सिलेक्शन देना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। जब आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा नहीं हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे टॉपिक को कवर करके करा रहा हूँ। तो चलिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।